अनमोल तिवारी राजधानी रायपुर से, जो राजधानी रायपुर की तमाम बड़ी अपडेट्स हम तक सीधे पहुंचा रहे थे। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में होना है। छत्तीसगढ़ के पुलिस परेड ग्राउंड में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। और अब सीधे रुक कर लेंगे दुर्ग की ओर। दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी सुबोध जी, बताएं कि आज क्या कुछ खबरें हैं दुर्ग में जो सुर्खियों में रहेंगी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड मतों से विधानसभा चुनाव जीता है उनके प्रत्याशियों ने, तो उसमें एक उम्मीद भी बंधी थी कि आदिवासी नेताओं को प्रतिनिधित्व दिलाए जाने की, तो वह उस पर तो सफल हो गई। अब अगर दुर्ग जिले की बात करें इसी परिप्रेक्ष्य में, तो जिस तरीके से जिस रीति नीति से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री चुना, तो उसी रीति नीति की तहत अब चर्चा ये हो रही है कि क्या अब तक जो दुर्ग जिला हमेशा से ही एक मंत्री पद देता आया है यहाँ के कैबिनेट को, यहाँ के विधानसभा को, तो क्या दुर्ग जिले से इस बार भी जो विजयी प्रत्याशी हैं, चाहे वो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के हों, डोमनलाल गोरसेवाड़ा जी, या फिर गजेंद्र यादव जी हों, या ललित चंद्राकर जी, या फिर रिकेश सिंह जी, क्या इन चारों में से भी किसी को कोई मंत्री पद मिलेगा? एक बड़ी चर्चा, बड़ी बहस अब यहाँ पर दुर्ग जिले में शुरू हो चुकी है। इसके साथ अगर मौसम की बात करें साया जी, तो बड़ी बात है कि जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, और करवट के साथ साथ जहां धूप और छांव के साथ साथ मौसम का तापमान समानांतर हुआ है, लेकिन उसी में अगर मौसम की खराबी के स्तर पे देखें तो किसानों को अब बड़े नुकसान की संभावना होने लगी है, क्योंकि उन्होंने जो फसल काट के रखा हुआ था वह खेत में अब पानी भरने की वजह से उसे वह इकट्ठा करके धान मंडी तक नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में फसल के सड़ने या अंकुरित होने का अनुमान संभावना है। एक बड़ी बात है दूसरा ये है कि इस तरह से वो जो हरूना किस्म के धान होते हैं उसकी कटाई जरूर हो गई, लेकिन उसके बाद की जो मोटा धान की फसल होती है उसकी कटाई अब तक नहीं हुई है, और खेत में पानी के सूखने का इंतजार किसान कर रहे हैं। और इसमें उन्हें एक बड़ा नुकसान होने का संभावना है, तो वे अब बनने वाली नई राज्य सरकार होगी उसकी ओर वे निर्भर दिखाई दे रहे हैं कि अगर नुकसान होता है तो क्या जो नई सरकार बनी है वहां उनके नुकसान की भरपाई करेगी। उसके बाद एक दुर्ग पुलिस के बारे में बात करें तो दुर्ग पुलिस ने 17 टीम बनाकर विभिन्न मतलब दुर्ग भिलाई के जितने बार हैं उन सभी बारों में औचक निरीक्षण किया, सरप्राइज चेकिंग की, वहां पे जो भी खामियां पाई गई खामियों को दुरुस्त करने की बात कही गई, परमिशन के जो कागजात जहां पे अपूर्ण थे उसे पूरा करने के लिए की बात कही गई, और साथ ही कुछ बारों पर तालाबंदी करने का की भी बात सामने आ रही है। और यही बताया जा रहा है कि अगर समय रहते इन्होंने अपने बारों की स्थिति और टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा तो उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं दुर्ग पुलिस ने जहां कल अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के मतलब को गिरफ्तार किया, वाहन चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके साथ 10 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, और साथ ही बताया जा रहा है कि 142 पुड़िया ब्राउन शुगर भी एक आरोपी के साथ पकड़ा गया, बरामद किया गया है। तो इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि जो दुर्ग में मोहन नगर थाना क्षेत्र में सिकोला भाटा व्यावसायिक परिसर में सेंधमारी करके कुछ चोरों ने, सोने चांदी की दुकान में सेंधमारी करके चोरों ने लाखों के जेवरात पार कर दिए थे, उन चोरों तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शायद जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।